जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो इसका टॉपिक है वो भी एक भक्त के बारे में है। उनका नाम है दासिया बाउरी और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है लूणी खुड़ुमा। आगे बढ़ूँ मैं अपने वीडियो में तो किसी ने मुझसे जानना चाहा है अनवसर जो होता है उसमें भगवान जी को क्या प्रसाद लगता है उसके बारे में। देखो, जब मैंने अपने जो पोणा का रेसिपी बनाया था उसमें मैंने कहा था कि मंदिर में कुछ चीज़ें होती हैं जो गुप्त होती हैं, गुप्त सेवाएं होती हैं और जो अनवसर में जो प्रसाद लगता है भगवान को वो उन गुप्त सेवाओं में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम है कि क्या होता है, प्रसाद बनता कैसे है। लेकिन मैंने उस एपिसोड में कहा था कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है लेकिन मैं बताऊँगी नहीं। क्योंकि वो मूल पीठ है, वहाँ पर जो कुछ रिचुअल्स होते हैं वो वहाँ पर होना लाजमी है, लेकिन बाहर हम वही सब करें, अगर हमारे घर में भी जगन्नाथ होते हैं तो वही सब करें, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर कुछ लिक्विड प्रसाद भोग लगते हैं, काढ़ा लगता है जो कि वो मेडिसिन होता है, और जो 2-3 टाइप के पन्ने लगते हैं वहाँ पर, और एक चकुटा भोग लगता है जिसमें केला, छेना और मिश्री या फिर खंड जाता है या फिर गुड़ जाता है, यही प्रसाद उसमें लगता है। आप तो घर में वो बना सकते हैं, लेकिन जो पणा होता है वहाँ पर वो सीक्रेट चीज़ें होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं ये सीरीज़ बनाने वाली थी तो मैं ऐसा इंसान से कुछ लेना चाहती थी, मतलब गाइडेंस में चाहती थी जो कि मंदिर के साथ जुड़ा हो। और मैंने एक स्वर सेवक पंडा जी हैं उनसे बात की थी और उनका गाइडेंस मैंने लेना चाहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ वो जगन्नाथ जी के ऊपर है, उनके 56 भोग के ऊपर है। मैं इधर से कुछ उठा लूँ, उधर से कुछ उठा लूँ, या फिर अपनी मनमर्जी कुछ डाल दूँ और कह दूँ कि ये जगन्नाथ प्रसाद है, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा देखिए, मंदिर में अगर 100 प्रसाद लगते हैं तो 10 प्रसाद ही होते हैं जो बाहर जाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो है तो उसको बताने में उनका डर साफ नज़र आ रहा था, तो मैंने भी उसको बड़ा रेस्पेक्ट दिया। मुझे कहा मुझे ऐसी कोई भी रेसिपी के बारे में जानकारी नहीं चाहिए जो मंदिर में सीक्रेट है, तो ये रेसिपी सारे उसी सीक्रेट में आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तो उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ना करें जिन चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अणसर घर में जो भी भोग प्रसाद लगते हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो गुप्त सेवा में आते हैं। अगर हम किसी धर्म को मानते हैं तो उनमें होने वाले रिचुअल्स को भी मानना हमारा फ़र्ज़ है। हर चीज़ जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट मेरा है। तो चकटा भोग जैसे मैंने बताया, आप छेना यूज कर सकते हैं, दूध, केला या फिर मिश्री, और मंदिर में शहद लगता है। आप अगर शहद डालना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जो होता है अणसरपोणा होता है या फिर जो अधरपोणा होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, वो सीक्रेट प्रसाद होता है। तो बस वही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे अणवसर में लगने वाले प्रसाद की रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मंदिर के जो नीति है मैं उसको मानूं। तो आगे बढ़ते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। पहले मैं लूणी खुड़मा बना लेती हूँ, बाद में आके हम उस भक्त के बारे में बात करेंगे जिसने भगवान के हाथ से नहीं, जिसका नारियल भगवान ने खुद ले लिया था अपने हाथ से, और वो कैसे है हम आके बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं लूणी खुड़ुमा। ये एक नमकीन प्रसाद होता है भगवान का, और लूणी मतलब नमकीन। और ये इसके लिए हम आटा यूज़ करेंगे। अगर घर में कोई इसको बनाता है तो वो मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मंदिर में इसके लिए आटा यूज करना कंपलसरी है, तो इसलिए मैंने आटा लिया है। और इसके साथ क्या जाएगा, और इसके साथ जाएगा नमक, और ये कद्दूकस किया हुआ थोड़ा अदरक, और ये है कैरन सीड मतलब अजवाइन, और ये है हींग। ये चारों चीज़ें इसमें जाएंगी, और ये चारों चीज़ें आप अपने हिसाब से लेंगे। आप कितना यूज़ करना चाहते हैं आप उसी हिसाब से लेंगे। और मोइन देने के लिए इसमें हम घी का यूज़ करेंगे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है इसलिए हम इसमें
घी का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं और ये थोड़ा टाइट डो रहेगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है, तो जितना घी मुझे चाहिए मैंने ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए होगा तो आप ज़्यादा घी ले सकते हैं। और मैंने पहले से ही घी चढ़ा दिया है गैस पर, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। तो चलिए पहले आटा लगा लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने ली हैं, ये अदरक और ये अजवाइन, हींग और नमक, मैं इसको अपने हिसाब से, अनुमान के हिसाब से मैंने लिया है। आप अपना अनुपात के हिसाब से लीजिएगा। सबसे पहले इसको डाल देना है। अच्छा, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। घी डालने से पहले अदरक जो हमने कद्दूकस करके लिया था उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है आटे के साथ। अभी हम इसमें ये जो घी हमने लिया था उसको डाल देंगे और उसको मोइन लगाएंगे। मोइन लगाएंगे मतलब क्या, हर लैंग्वेज में मोइन ही बोलते हैं। जो क्रिस्पी होने के लिए, जो उसको खस्ता होने के लिए जो बनाया जाता है, वो आटे के साथ जो तेल हो या फिर घी हो उसको डाल के जो उसको मसल के जो बनाया जाता है उसको मोइन बोलते हैं। तो मैं ये भी मोइन लगा रही हूँ। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से मोइन दिया हो जाएगा तो उसमें हम पानी डालेंगे। अभी देखिए मैंने उसको मोइन लगा लिया है। मोइन लगाने के बाद वो ऐसा होना चाहिए, जब आप मुट्ठी में उसको लें तो आपके मुट्ठी में वो एक शेप में आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका मोइन ठीक है। अगर लेकिन वो गिर गया, कोई शेप में नहीं आया, तो थोड़ा ज़्यादा घी या फिर तेल जो डालना चाहते हैं उसको डालिए। अभी मैं पानी देकर इसका एक टाइट सा डो बना लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत कम पानी देना है, क्योंकि इसका डो बहुत टाइट बनेगा। ये देखिए मैंने बना लिया है एक टाइट डो। इट शुड बी नीडेड प्रॉपरली। अच्छी तरीके से उसको गूंदना है, नरम नहीं करना है, टाइट ही रखना है इसको। और ये देखिए ये अच्छी तरीके से मैंने गूंद लिया है। तकरीबन 10 मिनट तक तो आपको इसको गूंदना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। मंदिर में भगवान को नमकीन प्रसाद बहुत कम लगता है और ज़्यादा मीठे प्रसाद ही लगते हैं, चाहे वो शंखुड़ी हो या निशंखुड़ी हो, जो भी हो। नमकीन ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम लगता है। ये जो है प्रिपरेशन बिल्कुल मठरी की जैसी है, लेकिन ये मठरी नहीं है। और मठरी में अदरक नहीं जाता, मठरी में शायद हींग नहीं जाता। मैंने तो कभी मठरी बनाई नहीं, लेकिन मैंने मठरी खाई है। लेकिन ये मठरी से थोड़ा अलग है। अब इसको हाथ में ऐसे फ्लैट कर देना है, इस तरीके से, ऐसे जैसे हमने बनाया था। हमने जो चंदन यात्रा के लिए जो प्रसाद हमने बनाया था वो इसी तरीके से हैगा। जो मांडुओ बनाया था हमने, आपको याद होगा मांडुओ बनाया था, वो इसी तरीके से बना था और ये भी इसी तरीके का बनेगा। अभी हम उसको फ्राई करेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा था, मैंने तेल पहले से ही गर्म करके रख लिया था, गैस पे चढ़ा दिया था ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। और अभी हम ये जो हमने बना के रखा था इसको इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ज़्यादा नहीं डालना है, एक साथ में 3 या फिर अधिक से अधिक 4, इससे ज़्यादा मत डालिए वरना तेल ठंडा हो जाएगा और वो सारा तेल सोख कर लेगा।
इसको मीडियम आंच पे ही पकाना है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम ताप में हमें इसे पकाना है। अमालू से ना मतलब जो मांडू हमने बनाया था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ये, क्योंकि उसको अंदर तक क्रिस्प होना है, तो थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लेगा ये, 5-7 मिनट। हम्म, 4 मिनट। इसमें थोड़ा ज़्यादा अजवाइन जाता है, लोग थोड़ा अजवाइन ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हम इतना अजवाइन खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, इसलिए वो बहुत कम दिख रहा है। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा अजवाइन डाल सकते हैं। वैसे भी लूड़ी खुरमा में थोड़ा ज़्यादा अजवाइन डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे घर में इतना अजवाइन खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बहुत कम डाला है। अब ये हमारा हो गया है और मैंने पहले ही से ही बना कर सब निकाल लिया है, ये आखिरी था, तो मैं निकाल लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। ये देखिए, ये है हमारा लूड़ी खुरमा जो बन के तैयार है। ये थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन मैंने घर में बनाया है तो मैंने थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में थोड़ा छोटा मिलता है। और ये है हमारी आज की रेसिपी। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो मैंने लूड़ी खुरमा बना लिया है और वो बन के तैयार है। तो चलिए बात करते हैं दासिया बावरी के बारे में। और वो भगवान के एक ऐसे भक्त थे जिनके बारे में पूरी उड़ीसा को जानकारी है, और शायद बाहर भी कुछ लोगों को उनके बारे में जानकारी होगी, जो जगन्नाथ चेतना में यकीन रखते हैं उनके बारे में उनको जानकारी है। वो एक गरीब तबके से आते थे और एक विभर कम्युनिटी जो कपड़े बुनते हैं उसी कम्युनिटी से आते थे, और वो भी वही पंचसखा टाइम के थे। और लेकिन उनकी भगवान में बड़ी आस्था थी। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कास्टिज्म बहुत था, जो सो कॉल्ड निचली जाति के लोग होते थे, वैसे मैं तो नहीं मानती किसी जात पात को, जो सो कॉल्ड निचली जाति के लोग होते थे उनको तो मंदिर में जाने से रोका जाता था, और छोटे छोटे जो भागवत टुंगी होते थे वहाँ के पास भी आने से रोका जाता था, और जो भी आता था वो दूर बैठ के सुनते थे। तो ये भगवान के नाम संकीर्तन करते थे। उनके मन में एक अफसोस था, क्योंकि वो निसंतान थे और निहायती गरीब थे, तो वो हरि नाम का जप हमेशा करते थे, ताकि उनको लगता था कि मैं हरि नाम का जप करूँगा तो मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, और जिस जात में मैं पैदा हुआ हूँ इस बार, मुझे अगली बार एक उच्च जाति में जन्म मिले। वो इस जाति से मुक्ति पाना चाहते थे, और इसीलिए वो भागवत टुंगी में जाते थे भागवत पुराण सुनने के लिए। तो जब लोग जो भागवत पुराण सुनाते थे वो उन्हें भाव नहीं देते थे, उनको भगा देते थे, तो क्योंकि वो भगवान के भक्त थे वो दूर बैठ के वो भागवत सुनते थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक बार पुरी गए रथ यात्रा के टाइम पे, क्योंकि तब होता था ना जो सवर्ण लोग होते थे उनको मंदिर में प्रवेश था, लेकिन जो अश्रवर्ण लोग थे उनको तो मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो रथ यात्रा एक ही टाइम होता था जब उन्हें मंदिर में दर्शन का मंदिर में तो नहीं, मतलब ग्रैंड रोड जो होता था बड़ौदा, जहाँ पे रथ चलता था, वहीं पर भगवान जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो वो जाके भगवान को देख के आए। वो ज़िंदगी में वो पहली बार था जिस टाइम उन्होंने भगवान को देखा था, और वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए और वहीं पर भगवान को देख के वो बेहोश हो गए थे। तो जिनके साथ वो गए थे देखने के लिए जगन्नाथ जी को, तो उनके जो संगी साथी थे वो उनको वापस उनके घर ले आए। उनका घर जो है तो बालिगा नाम की जगह है, जो मैंने थंबनेल में दिया है जो फोटो वो है दासिया बावरी की, और वो जो फोटो है उन्हीं के ग्राम में दासिया बावरी के नाम का जो मंदिर है वहीं पर है, ये वहीं का फोटो है। और उसी रथ यात्रा के आने के बाद उनको हर तरफ हर चीज़ में जगन्नाथ जी दिखने लगे। तो जब वो घर आ गए, मतलब एक बार क्या हुआ, उनकी बीवी ने, जो पत्नी थी उनकी, तो उन्होंने उनको खाने के लिए दिया, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने जो चावल का स्टार्च होता था कभी कभी उसी को खा लेते थे, तो उनकी पत्नी ने उसी स्टार्च के ऊपर
थोड़े से जो साग की भाजी थी वो उसको रख के दे दिया था। तो वो उनको जगन्नाथ जी की तरह दिखने के लिए, वो जो साग दो थे वो उनको जगन्नाथ जी के जो गोल गोल आंखें होती है ना उसी की तरह दिखने लगे। तो वो कहा नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता करके ऐसे करके वो घर के बाहर चले गए। तो उनकी बीवी जो पत्नी थी उन्होंने सोचा शायद उन्होंने उस पर किन्हीं ने जादू टोना किया है, तो वो पास पड़ोसी को बुलाने लगे। तो सब कुछ जब पड़ोसियों ने सब कुछ सुना तो उनको लगा कि शायद ये भक्ति के वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी पत्नी को बोला वो साग निकाल के दे दो, प्लेन स्टार्च दे दो, वो खा लेंगे। तो इस तरीके की भक्ति में वो मतलब मग्न हो गए थे कि उनको चारों तरफ जगन्नाथ जी दिखने लगे, क्योंकि वो वीवर थे, कपड़े बुनते थे और तब की जो स्थिति थी उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था, एक रोज़ खाए तो एक रोज़ उनको भूखा रहना पड़ता था। तो ये एक दिन क्या, और जो प्रसिद्ध कहानी उनके बारे में है अभी मैं वो बोलूँगी। एक दिन क्या हुआ था, एक साड़ी लेकर वो गए थे उसको मतलब बिक्री करने के लिए उसको एक जमींदार के यहाँ, और उसके यहाँ एक नारियल का बगीचा था जहाँ पे एक नारियल था, बहुत बड़ा सा नारियल। और उस नारियल को देखकर उन्होंने मांगा उस जमींदार से कि आप मुझे ये नारियल दे दो, मुझे जगन्नाथ जी को इसको भेंट करना है। तो वो जमींदार बहुत लालची था, उन्होंने कहा जो साड़ी की कीमत होगी वो नारियल की कीमत होगी, और जाहिर सी बात है साड़ी की कीमत नारियल की कीमत से ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, वो साड़ी उन्होंने दे दिया और वो नारियल को लेके आ गए। लेकिन क्योंकि वो रथ यात्रा ख़त्म हो गया था, अगर वो नारियल उनको देना है तो उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जो मंदिर के जो पंडा होंगे वो तो उसे अंदर नहीं आने देंगे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण थे जो भगवान के लिए दूसरे फल लेके जा रहे थे अर्पण करने के लिए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को नारियल दिया और कहा कि आप जब अपना फल अर्पण कर दें तो जगन्नाथ जी को ये नारियल दीजिएगा, कहिएगा कि बालूगांव दासिया, उनका नाम था दासिया बावरी, तो उनका ग्राम था बालीगांव, और कहना कि बालीगांव दासिया ने ये नारियल आपको दिया है और वो खुद आके आपके हाथ से ले लेंगे। तो ब्राह्मण बड़ा ठिठोली करने लगा, कहा किस पागल से पाला पड़ा है। फिर भी उसने उसका मन रखने के लिए ले लिया, और जो मंदिर में गए और दासिया ने कहा अगर जगन्नाथ जी उसके हाथ से नहीं लेंगे तो वो नारियल वापस ले आना, मत देना। तो वो पंडा जो थे, जो ब्राह्मण थे, वो मंदिर में गए, जो अपने जो प्रसाद लेके गए थे, केला लिए थे, जैकफ्रूट लिए थे। भगवान को जैकफ्रूट बहुत, आम और जैकफ्रूट दोनों बहुत पसंद है, और ये जो अनवसर होता है इसमें जैकफ्रूट का बहुत वहाँ पर लगता है प्रसाद। तो ब्राह्मण ने अपना प्रसाद अर्पित कर दिया। फिर उनको याद आया दासिया की बात, तो उन्होंने दासिया के दिए नारियल को उन्होंने दिया कि भगवान ये लो, कोई बालूगांव का दासिया है, उन्होंने आपके लिए भेजा है। तो वो ब्राह्मण तब स्तंभित रह गए, जब मतलब ऐसे कोई उनको लगा कि उनके हाथ से जो उन्होंने वो फल अर्पण किया था गरुड़ स्तंभ के पीछे से, दासिया ने कहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही अर्पण करना, तो वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही अर्पण किए थे। और उन्हें लगा कि कोई दिव्य हाथ आके उनके हाथ से वो नारियल लेके चला गया। तो वो वहाँ पे मतलब स्तंभित हो गए, और वहाँ से लेकर बालीगांव पहुँचने तक उनके मन में, ब्राह्मण के मन में जगन्नाथ जी नहीं थे बल्कि दासिया बावरी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कैसा भक्त है कि यहाँ से रहकर उसने प्रसाद भेजा और जगन्नाथ ने खुद आके ले लिया, क्योंकि उसकी एक शर्त थी जगन्नाथ जी आके खुद उसके हाथ से लें। जो मेरा थंबलिन है, जो आप देख सकते हैं कैसे वो नारियल भेंट कर रहा है, और यही प्रतिमूर्ति उनके गांव बालीगांव में है। ये एक हो गया, और उसी वक्त से दासिया बावरी जो है बहुत फेमस हो गए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने आके बहुत फेमस कर दिया कि इन्होंने नारियल दिया था और जगन्नाथ जी स्वयं उनके हाथ से आके नारियल ले गए। और एक दूसरा वाकया है कि जो उनके एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो हर साल जैसे आम पकता है, तो उन्होंने कहा जो पहला पका हुआ आम होगा तो वो जगन्नाथ जी को अर्पण करेंगे, और वो पूरी जगन्नाथ जी को आम अर्पण करने के लिए देने के लिए गए। तो क्योंकि वो अछूत थे, सो कॉल्ड अछूत, क्योंकि मैं किसी को अछूत नहीं मानती, हर कोई एक जैसा होता है। और मंदिर के सामने जो सिंह द्वार है वहाँ पर ब्राह्मणों ने उसको मतलब रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये आम मुझे जगन्नाथ जी को भेंट करना है, और पंडा लोगों ने उससे मांग लिया कि ये आम हमें दे दो, हम उसको जगन्नाथ जी को दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं,
जगन्नाथ जी खुद आके लेंगे, मैं इनके लिए लाई हूँ। मेरा नारियल उन्होंने लिया था, जो नारियल मैंने भेंट किया था ब्राह्मण के जरिए उन्होंने लिया था, और आम भी लेंगे। तो पंडा लोग कही ये कौन सा पागल है, तो वो समझ नहीं पाए कि वो दासिया बावरी है, तो वो उनको ले गए, मंदिर के अंदर नहीं ले गए, वो जो सात पहाचो होता है वहीं पर ले गए। और वो भी देख के आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो जिस झूड़ी में वो आम ले, जिस बकेट में वो आम लेके आया था, एक एक आम अपने आप गायब हो रहा था। तो कुछ जो पंडित थे वो यकीन करने लगे दासिया बावरी के बात पर, और भाग के गए मतलब रत्न सिंहासन के पास। तो वहाँ पर जाके मतलब वो सब हतबम्ब रह गए, क्योंकि जो आम उस टोकरी में थी, वो बास्केट में थी, वो जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के पास पड़ा है, और वो भी खाया हुआ। आम की जो गुठली थी वो पड़ा है, और जो छिलका था वो पड़ा है, और जगन्नाथ जी के जो फेस था वहाँ पर वो जो आम का जो पल्प होता है वो उनके मुंह पर, जगन्नाथ जी बलभद्र जी के मुंह पे लगा हुआ था। तो उन्होंने समझ लिया कि कोई दिव्य आत्मा है, और जगन्नाथ जी की जो तुलसी माला होती है उसको लाके उन्होंने दासिया बावरी को संवर्धित किया था कि ये एक जाहिर सी बात है, महान आत्मा है, वरना भगवान ऐसी कृपा नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें थी दासिया बावरी के बारे में जो कि बहुत फेमस है, और वो बहुत मतलब प्रसिद्ध भक्त में से एक हैं जगन्नाथ जी के। और एक गाना है उनका, दासिया बावरी देला नौढ़िया भुजो बढ़े नेलू कालिया, सोनू निगम जी ने बहुत अच्छी तरीके से गाया है इसको। इसका मतलब है कि दासिया बावरी जो है उन्होंने नारियल दिया और आपने अपना खुद का हाथ बढ़ा के उसको ले लिया था। तो खैर, और जो दासिया बावरी का गांव है बालीगांव, वहाँ पर उनका एक मंदिर है जहाँ पर दासिया बावरी की पूजा होती है, और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की भी पूजा होती है। अगर आप कभी पुरी आएँ तो भुवनेश्वर से जाने के वक्त बालीगांव रास्ता में पड़ता है। बालूगांव नहीं, वो तो चिल्का में है, वो बालीगांव है, और रास्ते में पड़ता है, और बहुत ही मन मुग्ध कर परिवेश है वहाँ पर, आप ज़रूर वहाँ पे जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमारी रेसिपी तो आप जान चुके हैं कि वो लूनी खुड़मा है और वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड में हम अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।